राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस से बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले और जमकर बरसाई लाठियां। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान घायल हुए। हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में 450 करोड़ की लागत से बन रही इथेनॉल फैक्ट्री का किसान कर रहे हैं विरोध। ट्रैक्टर की मदद से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा। कहा फैक्ट्री की वजह से खेती होगी प्रभावित। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर मनमानी और कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का किया दावा। किसानों के साथ झड़प के बाद हनुमानगढ़ पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां की गई तैनात। प्रशासन ने तिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा की बंद। आज स्कूल और बाजार बंद रखने का आदेश दिया। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची से हैवानियत। पुलिस ने आरोपी का किया एनकाउंटर। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, तभी आरोपी ने पुलिस के चंगुल से भागने की फिराक में धारदार हथियार से किया हमला। हमले में हेड कांस्टेबल घायल। राजस्थान के डेग में गौ तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 7 गौ तस्करों को पकड़ा। वहीं तस्कर गौवंश को हरियाणा लेकर जा रहे थे। पुलिस की टीम 10 किलोमीटर तक पीछा कर तस्करों की गाड़ी में टक्कर मारकर रोका। वहीं टक्कर से तस्करों की गाड़ी का फटा टायर। सड़क पर चिंगारी निकलती रही। तस्कर भागते रहे। और आईए में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक जब्त की। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ सख्त एक्शन। भारत सरकार ने पासपोर्ट सस्पेंड किया। लूथरा बंदों के खिलाफ पहले ही जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार की रात गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन लाया गया। अजय ने खुद को बताया बेकसूर। 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट के एसआईआर का आज आखिरी दिन। सूत्रों के मुताबिक यूपी, बंगाल सहित कुछ राज्यों में बढ़ाई जा सकती है आखिरी तारीख। यूपी में 99.14% रिकॉर्ड का डिक्लेरेशन पूरा हुआ। 2,91,00,000 वोटर ऐसे पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई या दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जहां 100% एसआईआर पूरा हुआ, वहीं बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर पूरा हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नादिया में करेंगी रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को किया एक्सपोज। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने दिया 3T मंत्र। का डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की 3T पॉलिसी से बाहर होंगी घुसपैठी। गृहमंत्री के विपक्ष को 2 टोक। कहा बीजेपी कभी चर्चा से नहीं भागती। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए जब नियम बने तब बीजेपी नहीं थी। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा। हरियाणा को लेकर झूठ कहा। हरियाणा में कोई फर्जी वोटर नहीं। अमित शाह बोले एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। विदेशी नागरिक चुन चुन कर डिलीट होंगे। घुसपैठी इस देश में पीएम और सीएम तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने अमित शाह को बीच में टोककर बहस की चुनौती दी। कहा गृह मंत्री का जवाब घबराया हुआ। हरियाणा के वोटर लिस्ट में एक नहीं कई गड़बड़ी। राहुल के टोकने पर अमित शाह भड़के। बोले राहुल के कहने से संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम विपक्ष तय नहीं करेगा। मैं किसी के उकसावे में नहीं आने वाला। अमित शाह बोले सबसे पहली वोट चोरी पंडित नेहरू ने की। सरदार पटेल को 28 और नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले, फिर भी नेहरू पीएम बने। ये पहली वोट चोरी थी। अमित शाह बोले दूसरी वोट चोरी इंदिरा ने रायबरेली में की। हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया। नागरिक बनने से पहले सोनिया का मतदाता बनना तीसरी वोट चोरी। अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा हमने जो बिंदु रखे उस पर जवाब नहीं दिया। सभी दलों को पारदर्शी मतदाता सूची देने पर एक शब्द भी नहीं बोला। प्रियंका गांधी बोली 1.5 घंटे तक अमित शाह ने सिर्फ वोट चोरी न करने पर सफाई दी। अगर कोई निर्दोष है तो इतनी लंबी सफाई क्यों देगा। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आने वाले चुनाव और संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई। केरल के कन्नूर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लगी लंबी कतार। लोगों में मतदान के लिए दिखा उत्साह। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल से सिल्क की जगह पॉलिस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप। 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाले पवित्र रेशमी दुपट्टे पॉलिस्टर के थे। 300-400 रुपए की शॉल मंदिर को 1300 करोड़ में बेचा गया। ट्रस्ट के चेयरमैन बी राजगोपाल नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार और पिछले चेयरमैन पर लगाया आरोप। कहा पिछली सरकार के वक्त हर फाइल में हुई धांधली, हर फाइल की बारीकी से हो रही जांच।
वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्र नाथ ने ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। कहा, अगर ऐसा हुआ था तो 2015 से 19 तक सरकार किसकी थी। इंडिगो संकट पर एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त मांगी माफी। कहा, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो मामले पर संज्ञान लिया। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार, जांच की सील बंद है, रिपोर्ट मांगी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा, अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, दूसरे एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे। केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया। एयर इंडिया की खास तैयारी, सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान, स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइन। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से बड़ी पहल। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर। यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाया बेहतर। मथुरा वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ी। महिलाओं को लेकर विवादित बयान पर कोर्ट ने मामला दर्ज कर आदेश दिए।